इनकी चोरी चमारी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, और जो आरएसएस है ना, ये राष्ट्रीय सरेंडर संघ है। जब जब देश की जरूरत पड़ी है तो इन लोगों ने हमेशा सरेंडर किया है और देश के खिलाफ हमेशा मुखबरी की है। आज वही लोग पूरे देश के मंदिरों में, उज्जैन के मंदिरों, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, वृंदा, सब आरएसएस के लोग बैठे हैं। यहाँ तक जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें एनटीए में भी सब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बैठे हुए हैं। ये कितने भी कानून बना ले, 2024 में यही कानून बना था, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ। और परसों वाले दिन फिर महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ। बिल्कुल सही बात है। सवाल एक सवाल और है। मेरा सवाल यह है कि चंदा का पैसा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के कार्यालय में और नागपुर के कार्यालय में। तो इनका कहना यही है कि चंदा का पैसा बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा। कुल मिला के इन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाए हैं। विदेशों में भी भेज के इकट्ठा किए हैं। जब भागेंगे तो हम लोग पीछा करेंगे और इनकी तलाशी ली जाएगी। ये कहाँ कहाँ पैसा छिपा के रखे हैं, सरकार बदलने दीजिए तब पता चलेगा कहाँ पैसा छिपा के रखे हैं। हम लोग खोज के निकालेंगे। एक सवाल भी रहेंगे सर, एक सवाल निकालेंगे, झोला लेके भागने नहीं देंगे। सर, एक सवाल बदलना चाहूंगा। अगर सरकार बदलती है बदलना निश्चित है तो क्या नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो अब जनता इनको भगाएगी। एक सवाल अब कहाँ इनको एक सवाल ले लीजिए। सवाल यह है कि वो कह रहे हैं हम सरकार नहीं बदलने देंगे, हमारे पास ईवीएम। अरे जब ईवीएम को इस बार हम होबीएम कर देंगे। हम लोग पूरा हिंदुस्तान अब होबीएम कर देगा। ईवीएम से काम नहीं चलेगा। बदल के जो ईवीएम में डाल रहे हैं। अभी सरकार बीजेपी अभी ये भी तो कह रही थी कि बीजेपी के राज में किसी का जो है इस्तीफा नहीं होता है। कह रही थी सरकार की बीजेपी वो राजनाथ। तो आपने अभी देखा कि जंतर मंतर में किस तरह छात्र इकट्ठा होके, छात्राएं इकट्ठा होके, और इनका जो इन्होंने दिया नहीं है बीजेपी इन्होंने दिया थोड़ी नहीं है। ये जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्र ने इनसे जबरदस्ती ले लिया है। हाँ, वो मैं पहले भी बताना चाहूंगा। मैं वहीं पे जंतर मंतर पे मौजूद था। जनता इनके नाक तक पहुंच गई थी। बच्चा इनके नाक तक पहुंच गए थे। उनसे जबड़े से छीन के। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में किस तरह इन्होंने छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, लाठियों में खीली ठुकवा के उनके मार के सर फोड़ दिए। महिलाओं को किस तरह घसीटा गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। और इन्होंने देखिए कहा ये जो है फायर भी करवाए। एक रिकॉर्ड बन गया है कि आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री पीछे के गेट से बाहर भाग के गया हो। और वह प्रदर्शन के बाद 20 दिन हो गए लगभग, अभी भी अमित शाह और प्रधानमंत्री जी सदन नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये एक आजाद भारत का इतिहास बन गया है। पूरा सदन का सत्र निकला जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहिए? और अभी आपने देखा अगर छात्रों के साथ कोई खड़ा था तो राहुल गांधी जी हमारे जननायक खड़े हुए थे। अगर पीएम आवास को किसी ने घेरने का काम किया तो हमारे आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने घेरने का काम किया है। और आप लोग देख रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई चरम पर है और युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार होते हैं, लेकिन ये सरकार महिलाओं के साथ कभी नहीं खड़ी होती है। एक शब्द उनके लिए नहीं निकालने को तैयार है। किसान किस तरह परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये किसानों की बात कभी नहीं करती है। ये केवल तानाशाह सरकार है और ये लोगों के साथ तानाशाही फरमान सुनाती है, तानाशाही दिखाती है। सीधी सी बात है, किसान के पास खेती है तो वो खेती की बात करेगा। जिनके घर में माँ बहने बेटे हैं, जिनके घर में माँ बहने बेटियां हैं, वो माँ बहनों की इज्जत करना चाहेंगे। आप लोगों के लिए इशारा काफी है, तो ऐसे लोगों को चुनिए जिनके पास परिवार है। वो परिवार को परिवार समझेंगे, आपको बच्चों को अपने बच्चों को आपके बच्चों को अपने बच्चे समझेंगे। ऐसे लोगों को चुनिए। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि आप भी बदलाव के इस भव्य जो आरंभ हुआ है उसका हिस्सा बनिए और राहुल गांधी जी के साथ इस बार परिवर्तन का हिस्सा बनिए और परिवर्तन कीजिए। जय हिंद।